वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं मैं, तो आज उसमें लेक्चर 3 है। तो आज देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, ए 32 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ए 32 दिनों में है, बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में इसे पूरा कर सकता है। ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी इसके 1 दिन बाद चला जाता है। ठीक है, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा? उसने पूछा है कि शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आप इसका डेटा देख सकते हो। आप इसे एलसीएम मेथड से करेंगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल होगा, क्योंकि ये 32 दिन में कर रहा है। मैं यहां नोट कर देता हूं, ए 32 दिन में, बी 36 दिन में और सी 40 दिन में। तो आप इसका डेटा देख के समझ रहे होंगे कि ये एलसीएम से करने का तो नहीं है सवाल, हम इसे किसी यूनिक मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, कि हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल काम को हमने एक मानना होता है, और ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था। तो एक 1 माइनस जो व्यक्ति काम अपना छोड़कर जा रहे हैं और वो उस टाइम तक कितना काम कर चुके हैं वो माइनस करते जाएंगे इसमें से। तो 1 माइनस, सबसे पहले ए ने छोड़ा है और कितने दिन बाद छोड़ा है? 8 दिन बाद। तो ए 32 दिन में करता है, ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/32। अगर 8 दिन का देखेंगे तो 8/32, मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 काम कर चुका होगा ये। तो अगर मैं कहूं कि 8/32 ये ए का काम था जो कि करके जा चुका है। और फिर दिया हुआ है बी इसके 1 दिन बाद, तो इसका मतलब 8 दिन ये और 1 दिन वो, तो 9 दिन बाद बी गया है। तो -9/36। और जो शुरू से लेके एंड तक लगा रहा होता है उसके दिनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। तो शुरू से लेके एंड तक कौन लगा रहा है? 46 सी मतलब। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 4 बार, 9 से भी 4 बार। तो आप देखेंगे 1 माइनस 1/4, 1/4 ये आधा हो जाएगा। आधा अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 46, 23। मतलब जो टोटल समय आया है, टोटल पूरा टाइम लगा है काम को होने में, वो 23 दिन लगे हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन में देखो मैंने स्टार बना रखा है, उसमें शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। तो शेष काम को सी करेगा, आपको देखना है 23 माइनस, क्योंकि 9 दिन तो वो पहले से काम कर चुका है, क्योंकि उसने 8 दिनों तक एक के साथ भी काम किया, फिर 1 दिन बाद भी गया, वो तब भी काम कर रहा था। तो आपको 9 इसमें से माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14, 14 दिन। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 14 दिन। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। इस टाइप के सवालों को करने के इजिली आंसर आ जाता है। अब मैं इसे आपको एक दूसरे मेथड से बताता हूं। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। सेकेंड मेथड क्या है कि हम इसमें परसेंटेज की अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का डाटा डिजाइन किया गया है कि अगर हम परसेंटेज से करेंगे तो बेहद ही आसान हो जाएगा ये हमारे लिए। जैसे उसने कहा है कि ये 32 दिन में कर रहा है और 8 दिन बाद छोड़ के जा चुका है। तो अगर मैं बात करूं कि 8 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा, तो आप जानते हैं 8/32। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। 1/4 मतलब 1/4 काम कर दिया होगा। और 1/4 को जो हमारी फ्रैक्शन डिनोट करती है वो होती है 25%। तो ये अब मैं डायरेक्ट लिखता चलूंगा। इसका मतलब क्या है? 32 का मतलब इसने 25% काम कर दिया होगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूंगा तो उसने कहा उसके 1 दिन बाद, मतलब 8 दिन वो और 1 दिन ये, तो 9 दिन बाद कौन छोड़ के गया है? बी। तो 9/36 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अगेन ये 25% काम इसने डन कर दिया। तो आप जानते हो कोई भी जो भी वर्क होता है वो होता है 100%, उसमें से 25% तो 25% डन हो चुका है। तो आप जानते हो 25 25 50 डन हो चुका है। तो 50 कौन कर रहा होगा? सी। अब फ्रेंड्स, जो यहां से बात समझने की कि जो सी 100% काम करता है वो कितने दिन में करता है? 46 दिन में। तो आप जानते हो कि जो सी ने वर्क किया होगा 50%, वो कितने के टाइम में किया होगा? 23 दिन में। अब
23 दिन में काम किया होगा, लेकिन हमारा आंसर 14 था, आप देख चुके हैं। अब मैं इस बात को आपको समझा देता हूं कि कौन सा दिन इसमें से माइनस करना है। आपको नंबर लाइन पे ये बात समझ लेनी है कि जैसे शुरुआत में a प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, इन्होंने 8 दिन तक काम कर लिया। इसके बाद क्या है कि फिर एक दिन बाद यहां से किसने छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया 8 दिन बाद, तो फिर ये काम किया होगा हमारा सिर्फ बी प्लस सी ने। और फिर यहां से ए जा चुका था और यहाँ पे ए और बी दोनों जा चुके हैं ये, तो यहां सिर्फ लास्ट में किसने काम किया है, सी ने काम किया है। ठीक है, तो ये है शेष काम, ये निकालना है। तो आप जानते हो कि जो शुरुआत से और एंड तक काम पे लगा रहा है वो कौन है, वो सिर्फ सी है। तो सी यहां से यहां तक काम 23 दिन में करता है, लेकिन उसने पूछा है शेष कितने दिन में करेगा। तो 8 और 1 9 अगर हम यहां से घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये शेष कितने दिन में कर रहा होगा, 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा और आप जो भी फॉलो करें। और चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर का आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है, एबीसी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी ने एक साथ मिलकर 16 दिनों तक काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। ए मतलब बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करता है, उसके बाद ए छोड़ देता है। बी और सी शेष काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इसे भी दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैं कल एक मेथड आपको डिस्कस कर चुका था कि एबीसी 40 दिनों में पूरा कर सकते थे, 16 दिन तक काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो 24 दिनों का काम है, क्योंकि 40 दिनों में ये पूरा कर सकते हैं, 16 दिन हो चुके हैं, तो कितना बचा होगा, 24। मतलब ए प्लस बी प्लस सी के जो 24 दिनों का जो काम है उसे बी प्लस सी कितने दिनों में डन कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है 40 दिनों में। ठीक है, तो यहां से रेशियो बना लेते हैं इनकी क्षमता का। ठीक है, ये हो जाएगा 8 से 3 बार, 8 से 5 बार। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b प्लस सी। तो आप यहां से देखोगे जो इनका रेशियो बन गया वो बन गया 5/3। तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है और b प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और बी सी कितना कर रहे हैं, 3। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि अगर हम बीसी का ये वर्क यहां से वर्क नहीं, अगर हम इसकी इफिशियंसी क्षमता यहां से माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी और वो कितनी आ जाएगी, 2। अब हम देख लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है। टोटल वर्क तो आप जानते हैं टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम 40 दिनों में कर रहे हैं और इनकी इफिशियंसी कितनी है, तीनों की 5। तो 5 × 40, इसका मतलब कितना हो गया, 200 यूनिट। और आप जानते हो कि ये 2 यूनिट काम करता है तो इसे कितने दिन में कर देगा, 100 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि इस ए प्लस बी का जो 24 दिन का काम बचा हुआ है वो बी प्लस सी 40 दिन में कर रहे हैं। तो हमने यहां से इनकी क्षमता का रेशियो ले लिया, ए की क्षमता अलग कर ली, टोटल वर्क बना लिया और डिवाइड दे दिया। तो आंसर हमारा बी 100 डेज। तो आप ये नोट कर ले, मैं इसे दूसरे मेथड से भी डिस्कस कर रहा हूं जल्दी से, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। सेकेंड मेथड, जैसे कि आप जानते हो मैं बेसिकली भी आपको ये बताता हूं कि आप ऐसे कर सकते हो कि एबीसी ने बीसी के साथ 16 दिनों के तक काम करता है। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 16 दिनों में कितना काम कर दिया होगा, तो 16/40। तो ये जो फ्रेंड्स वर्क हो गया होगा ये हुआ होगा 2/5। 2/5 वर्क डन हो चुका है। और अब अगर हम यहां देखेंगे कि शेष कितना रह गया हमारे पास, तो 1 - 2/5, तो ये 3/5 वर्क शेष रह गया है। और b प्लस सी क्या कर रहे हैं, 3/5 को जो डन कर रहे हैं वो 40 दिनों में कर रहे हैं। तो ये टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप बोलोगे 5 के 20, 200/3 में। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी कितने में करते थे, ये आपको दे रखा है 40। यहां से आप एलसीएम ले सकते हो, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 200। डिवाइड दो तो 3 यूनिट और 5, बीसी 3 यूनिट, एबीसी 5, तो ए की यहां से क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। तो 200 को कितने समय में कर देगा ए, 200 डिवाइड बाई 2, तो फ्रेंड्स 100। तो आप चाहे इस मेथड को फॉलो करें चाहे उससे करें, दोनों ही ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हो यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है
कह रहा है 10 आदमी 10 दिनों में एक घर का निर्माण कर सकते हैं, किसी कारण पहले दिन केवल एक आदमी उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं, काम पूरा होने तक प्रतिदिन आदमियों के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। ये सिलसिला जारी है, ठीक है। तो घर बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें मालूम है कि 10 आदमी 10 दिनों में बना सकते हैं। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क 10 गुणा 10, तो ये हो गया 100, मतलब 100 यूनिट काम करना है हमें, ठीक है। अब पहले दिन से ही क्या सिलसिला जारी है, जैसा कि आपने देखा है एक आदमी उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और आ जाते हैं, फिर 2 और आ जाते हैं। तो जो काम की शुरुआत हो रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। टोटल वर्क हमें 100 डन करना है। पहले दिन एक बंदा, दूसरे दिन इसके साथ 2 और हो गए तो 3 बंदे आ गए, फिर अगले दिन 2 और हो गए तो फिर 5 हो गया और फिर 7 हो गया। ऐसे ये चलता चलता मान लो जाके काम डन होगा जाके, कि 100 यूनिट हमें काम करना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि 100 यूनिट अगर हमें काम करना है और ये टोटल योग कितना दे रखा है 10, तो सॉरी 100, तो ये कितने दिनों में पूरा होगा। तो आप जानते हो ये चल रहा है ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, हर बार 2 2 2 2 आते रहेंगे। तो अगर मैं इसका सम निकालूं, तो आप एक बात जानते हो नंबर सिस्टम में, अगर आपने पढ़ा है नहीं तो मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी ऑड नंबर की सीरीज है और अगर वो शुरुआत से जैसे 1 से स्टार्ट हो रही है, जैसे फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स हमेशा क्या होता है, उनका जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि पहले 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये जोड़ना है। तो आप जानते हो मैंने डेड डेड डैश करके x तक जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका योग x स्क्वायर, और योगफल हमें दे रखा है कि टोटल काम कितना है 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो सिलसिला जारी रहता है। तो घर बनाने में कितने दिन लगेंगे 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सिंपली टोटल वर्क सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया कि 100 यूनिट काम करता है। सबसे पहले एक आदमी आएगा, फिर 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 7 आएंगे। तो इस तरीके से इन्हें कितना टाइम लगेगा 100 यूनिट काम करने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने इसका योग निकाला, तो x स्क्वायर होता है जो कि सम दे रखा है 100, x की वैल्यू 10। आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया, ये भी टाइम एंड वर्क से है, मुझे ठीक लगा तो ये और डिस्कस कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बचा हुआ जो काम है उसे बी 36 घंटे में पूरा कर रहा है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर ए अकेले काम करेगा तो उसे इस काम को करने में कितना घंटे लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो मेथड कल से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ए और बी अगर कंटिन्यूअस काम करते रहते तो 18 घंटों में काम को पूरा करते, लेकिन 6 घंटे बाद एक काम छोड़कर चला गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये समस्या आ गई। तो आप समझ रहे होंगे कि ए प्लस बी का 18 दिन में टारगेट था करने का, 6 घंटे बाद चले गए, तो इसका मतलब अभी 12 दिन का काम बचा हुआ है। ए प्लस बी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, वो कौन डन करेगा। अब ए तो चला गया है तो बी डन करेगा। तो आप बोलोगे कि जो बी करता है वो, देखो ये लिखा हुआ है बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। इसका मतलब बी इसे कितने टाइम में कर रहा है 36 घंटे में, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यहां से मैं इनका क्षमता का रेशियो बना सकता हूं। तो आप बोलोगे जी कि ये 3 बार कट गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से a प्लस बी अपॉन में हो गया b 3/1। तो आपने देखा ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया, मतलब a प्लस बी 3 यूनिट कर रहे हैं और b 1 यूनिट कर रहा है। तो आप इसके बाद देखेंगे कि अगर हमें किसी तरीके से टोटल वर्क पता चल जाए तो हम पता करके ये बता सकते हैं कि ए अकेले इसे कितने दिन में करेगा। तो चलो देखते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब देखो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 3, और जो इन्हें टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था 18 घंटे, तो 3 × 18। तो इसका मतलब जो टोटल काम बना वो कितना काम हो गया 54 काम, या 54 यूनिट, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए की, तो आप जानते हो a प्लस बी मिलकर 3 करते हैं, उसमें से b का कितना है 1, तो a की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 2 यूनिट की है। तो 2 के हिसाब से भाई ये 54 काम कितने दिन में कर देगा। तो आप बोलोगे जी ये 27 दिन में कर रहा है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये मेथड भी। बाकी इसके बाद तो आप जानते हो कि हम बेसिक मेथड से भी इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं।
तो मैं इसे हटा रहा हूं। देखिए भाई, बेसिक मेथड ये कह रहा है कि a प्लस बी को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है। तो a प्लस बी का जो 6 घंटे का वर्क है, दोनों ने मतलब 6 घंटे में कितना काम कर दिया होगा, तो हम बोलेंगे 6/18 कर दिया होगा। तो जी आप बोलोगे 1/3 काम कंप्लीट हो गया है। अगर 1/3 कंप्लीट हो गया तो आप मुझे बता दो शेष कितना रह गया, तो आप कहोगे कि 1 में से 1/3 माइनस कर दें तो 2/3 आ गया। भाई 2/3 काम बचा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग शेष। अब ये 2/3 जो काम है ना, वो बी कितने टाइम में कर देता है? 2/3 काम को बी कर रहा है 36 में। तो आप बोलोगे ये 18 54, इसका मतलब 20 पूरे काम को 54 आवर में कर रहा होगा। तो अब बी का हमारे पास है ही, ए प्लस बी का हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं यहां से बेसिक मेथड से। ए प्लस बी 18 में कर रहे थे और केवल बी 54 में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो जैसा आप जानते हो कि ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा 54। 18 से डिवाइड लगाओगे 3 बार, 54 से लगाओगे 1 बार। बी की कैपेसिटी 1 है, ए प्लस बी की जो क्षमता एफिशिएंसी वो 3 है। अगर बी की हटा देंगे तो ए कितना कर रहा होगा 2। तो भाई 54 को करने में उसे कितना समय लगेगा? तो आप फिर से बोलोगे कि 27 ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस टाइप के वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।